श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कर्म ज्ञान भक्ति। कर्म ज्ञान भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी जाना चाहते हैं महाकुंभ में और आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है और आप एक ही दिन में महाकुंभ जाकर वापस आना चाहते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? ये सब जानने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो दूसरों के साथ भी अवश्य शेयर करिएगा, जिससे उसको भी उपयोगी बने। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ। दोस्तों, महाकुंभ में जाने के लिए लोग कई दिनों का प्लान कर पहुँच रहे हैं। ऐसे में आप भी महाकुंभ जा सकते हैं। सबसे पहले अपनी यात्रा को त्रिवेणी में स्नान कर शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद हर रोज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। वैसे तो हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन इस बार जो संगम हो रहा है वो 144 साल के बाद हो रहा है। और इस महाकुंभ में लोग देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पवित्र डुबकी लगाने आ रहे हैं। महाकुंभ में जाने के लिए लोग कई दिनों का प्लान कर चुके हैं। ऐसे में भी आप महाकुंभ जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक ही दिन की छुट्टी में महाकुंभ कैसे जा सकते हैं और वहाँ पर क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं तो आप सबसे पहले त्रिवेणी जाकर स्नान कर लीजिए। यहाँ आप जाए तो संगम घूमना न भूलें। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अब आप बड़े हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। अब आप अखाड़े की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आप साधु और महात्माओं का दर्शन कर सकते हैं। इस जगह देश के कोने कोने से आए नागा साधुओं के भी दर्शन हो जाएंगे। जब शाम होने वाला हो तो आप सीधे शिवालय पार्क चले जाइए। यहाँ पर जाकर रुद्राक्ष के बने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद अब आप सीधे शास्त्री पार्क पहुंच जाइए। यहाँ पर आप महाकुंभ मेला क्षेत्र को आसानी से देख सकते हैं। अब जैसे ही घड़ी में शाम को 7 बजे वैसे ही आप सीधे संगम घाट पहुंच जाइए। यहाँ पर आप गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। 8 बजने के बाद आप काली घाट बोर्ड क्लब के पास जाकर यहाँ भव्य लेजर वाटर स्क्रीन शो का आनंद ले सकते हैं और उसके अलावा कई घाटों पर भी घूम सकते हैं। लेकिन आपको वहां पर जाना है तो कैसे जाएंगे? इसके लिए बेस्ट है कि आप पहले फतेहपुर आकर रुके। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस जगह से प्रयागराज 128.9 किमी है। मतलब इस जगह से अगर आप प्रयागराज के लिए अपनी गाड़ी से निकलेंगे तो आप 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिला तो। वहीं ट्रेन से ट्रैवल करने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। ऐसे में आपको पहुंचने में समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। साथ ही आप एक ही दिन में सभी चीज़ों को घूमने के बाद आप वापस भी पहुंच पाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं तो आप 2 से 3 घंटे में संगम पहुंच जाएंगे, लेकिन गाड़ी आपको 11 किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ेगी। वहाँ से आपको महाकुंभ के लिए पैदल जाना होगा। इसके बाद आप वहाँ पर स्नान करें, आसपास मौजूद मंदिरों में दर्शन करें। आप चाहे तो कुछ खास जगह है वहाँ पर जाकर भी घूम सकते हैं। इसके बाद आपकी गाड़ी से रात तक फतेहपुर पहुँच जाइए। इससे आपकी छुट्टी का इस्तेमाल भी हो जाएगा। साथ ही आपको महाकुंभ जाने के लिए ज़्यादा समय की छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहली बार प्रयागराज जा रहे हैं तो अपने साथ जरूरी कागजात जरूर रखें। ऐसे इसीलिए क्योंकि महाकुंभ की भीड़ में कई बार लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं।
ऐसे में आपको खोजने में मदद मिलेगी। महाकुंभ में कुछ भी महंगी चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चीज़ों खोने का डर रहता है। महाकुंभ यात्रा के दौरान सारे कानूनी प्रोटोकॉल को फॉलो करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। रहने की बुकिंग पहले से ही करवाए, इससे आपको ठहरने में दिक्कत नहीं होगी। फतेहपुर से प्रयागराज जाने में आपको भीड़ भी कम लगेगी, साथ ही ठहरने के लिए होटल भी मिल जाएंगे। इससे आप सभी काम समय पर कर सकते हैं। साथ ही आपको ज़्यादा चीज़ों के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी दूर शहर से आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि अपने साथ जरूरी सामान ही लेकर चले। ऐसा इसीलिए क्योंकि घाट तक वाहन ले जाने की सुविधा नहीं है, इसीलिए आपको अपना पूरा सामान लेकर लंबा चलना पड़ेगा। अकेले यात्रा पर जाने की बजाय आपके साथ किसी एक साथी को जरूर रखें। इससे जब आप स्नान करेंगे तो आपका सामान का ध्यान आपका साथी रखेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोगों को सामान कुछ ही देर में गायब हो जा रहे हैं। कोशिश करें कि आप सुबह प्रयागराज पहुंच जाए। पूरे दिन मेले में घूमने के बाद शाम के समय वापस अपने शहर के लिए ट्रेन या बस से निकल जाए। महाकुंभ तक पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई जा रही है। महाकुंभ में टेंट की सुविधा तो है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा महंगा है। इस समय प्रयागराज में होटल भी महंगे हैं। वहीं सार्वजनिक टेंट में लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसे में लोगों को सड़कों पर रात गुजारनी पड़ रही है। अगर आप महाकुंभ में रात गुजार रहे हैं तो अपने साथ शॉल और चादर जैसे चीज़ ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सोने की जगह नहीं मिली तो आप चादर और शॉल से खुद को ठंड से बचा सकते हैं। प्रयागराज में अगर न चाहते हुए भी आपको रुकना पड़ रहा है तो होटल आप मेले से दूर जाकर ले सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आउटर में होटल आपको सस्ता मिल सकता है। महाकुंभ से जुड़ी जरूरी बातें आपको पता होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे दूसरों को भी उपयोगी बने। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको हमारी माहिती कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करना ना भूले। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।